हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हमने कार्नोट साइकिल के बारे में बच्चों पूरा पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं कार्नोट थ्योरम को। कार्नोट साइकिल जिसको समझ में आ गया है वो उनके लिए कार्नोट थ्योरम को समझना काफ़ी इजी है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि जितने भी बच्चों ने कार्नोट साइकिल के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के कार्नोट साइकिल के पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों वीडियोस को देख लें, फिर ही वो कार्नोट थ्योरम को समझ पाएंगे। तो कार्नोट थ्योरम बेसिकली बच्चों क्या होती है? कार्नोट थ्योरम में कंपैरिजन है इफिशियंसी का कौन कौन से इंजन का, एक रिवर्सिबल इंजन का और इरिवर्सिबल इंजन का। अपना जो रिवर्सिबल इंजन है वो है कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, और जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो कॉमन हीट इंजन है। इन दोनों की इफिशियंसी का जब कंपैरिजन हम करते हैं तो इसके अंदर जो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी है वो ज़्यादा आती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। इसका प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है, थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, स्टेटमेंट भी है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले इसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या रहता है कि जब एक हीट इंजन होता है जो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। ऐसे इंजन्स जो जस्ट सोर्स से टेम्परेचर या ऊष्मा को लेते हैं और सिंक की तरफ ही दे सकते हैं, यानी एक डायरेक्शन के अंदर ही काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजन। और ऐसे इंजन जो सिंक से ऊष्मा लेकर के अपने सोर्स को भी ऊष्मा दे सकते हैं, तो इस टाइप के जो इंजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इंजन, मतलब वो रिवर्स भी काम कर सकते हैं। तो जो अपना अब तक का रिवर्सिबल इंजन है वो है कार्नोट हीट इंजन, और जो बेसिक हीट इंजन आते हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है बच्चों, दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करता है। जो फिक्स टेम्परेचर लिमिट होती है, हायर जो टेम्परेचर लिमिट होती है वो होती है सोर्स की, हम जिसको T1 से डिफाइन करते हैं, और लोअर जो टेम्परेचर लिमिट होती है वो सिंक की होती है। अब इसी सेम कंडीशन में जब मैंने कार्नोट इंजन को रखा इसी सोर्स के T1 टेम्परेचर पर और इसी सिंक के T2 टेम्परेचर पर, जब मैंने कार्नोट हीट इंजन को रखा और फिर इन दोनों की इफिशियंसी को जब कंपेयर किया तो ये पाया गया कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी इज मोर देन द इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन, और इसी पूरी थ्योरम को हम लोग कहते हैं कार्नोट थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने ये लिख भी रखा है सिंप्लीफाई वर्जन में। और अब हम अगर एग्जाम में आता है तो इसका स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा दैट इट स्टेट्स दैट नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन two temperature can be more efficient than the Carnot's reversible heat engine working between same temperature। ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी इसके अंदर सेम वही थ्योरी है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कोई भी हीट इंजन जो दो किसी फिक्स टेम्परेचर पर काम कर रहा है सोर्स और सिंक के, उसकी इफिशियंसी कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि किस में काम कर रहा है, सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है। यानी कि जो मोस्ट इफिशिएंट इंजन है वो क्या माना जाएगा, कार्नोट हीट इंजन माना जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर सिंक को, सोर्स का जो टेम्परेचर है T1, और हमेशा जो सोर्स का टेम्परेचर है सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। और सी हमारे पास में कौन सा है, कार्नोट इंजन है। आई से हमने रिप्रेजेंट किया है इरिवर्सिबल हीट इंजन को। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अगर प्रूफ हमारे पास में आता है लिखने को तो हम इसको कैसे लिख के आएंगे। प्रूफ कह रहा है कि दैट इन ऑर्डर टू प्रूव कार्नोट थ्योरम लेट अस कंसीडर अ कार्नोट हीट इंजन, जो कि रिवर्सिबल है, उसको सी से रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ पे लिखा है हमने, एंड अ इरिवर्सिबल हीट इंजन आई, जिसको देखो हमने यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया है, वर्किंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सिंक एज शोन इन फिगर। इस फिगर में अपने को बताया गया सेम कंडीशन से सोर्स एंड सिंक की टेम्परेचर भी सेम है, बट इंजन कैसे हैं, दो इंजन हैं। तो अभी आगे कैसे वर्क करेंगे वो हम देखते हैं। तो बच्चों इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा प्रूव करेंगे। हम लोग रिवर्स सोचेंगे और उस रिवर्स कंडीशन को सोच करके उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे, तो इसका जो उल्टा होगा वो प्रूव हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करते हैं, हमको ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ईटा ऑफ सी यानी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। बट हम लोग ये
मान के चल रहे हैं लेट इफ पॉसिबल ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा सी, यानी कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वो क्या है, कम है इरिवर्सिबल इंजन से, या इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी वो क्या है, ज्यादा है। तो वेयर ईटा आई इज द इफिशियंसी ऑफ द इरिवर्सिबल हीट इंजन, ईटा सी इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन। अब देखो ये रिवर्सिबिलिटी कैसे वर्क करती है, ये इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। दैट यहाँ पे क्या हो गया, अपना सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर अपना सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पर देखो बच्चों ये जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल क्या करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही हीट को ट्रांसफर करेगा, यानी कि यहाँ पर ये Q1 हीट इससे एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स से, W' वर्क कर रहा है। अब Q1 इसने ली, W' काम में खर्च कर दिया, काम कर लिया W' का, तो उसके पास में कितना बचा सिंक को देने के लिए, Q1 माइनस W'। अब यहाँ पर ये जो कार्नोट इंजन है वो क्या कर रहा है, रिवर्सिबल है, इसीलिए सिंक से हीट ले सकता है, तो इसने Q1 माइनस W हीट क्या लिया, सिंक से लिया, उसके अंदर से Q1 काम कर लिया, और अब उसको सोर्स के देने के लिए कितना बचा इसके पास में, Q1 माइनस W, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ Q1 हीट ही वो क्या करेगा, सोर्स को दे पाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आगे हम क्या देखते हैं, जस्ट ये मैंने जो आपको समझाया उसी को थ्योरी में लिख रखा है। लेट इंजन आई ऑब्टेन्स हीट Q1 फ्रॉम सोर्स, डज वर्क ऑफ W' एंड रिजेक्ट्स Q1 माइनस W' हीट टू सिंक। यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है। और अगेन जो दूसरा कार्नोट इंजन है उसमें लिखा है कि लेट इंजन सी वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर। सो ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करने का क्या मतलब हुआ, रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है, जो हमारे पास में आसपास की उसकी फ्रिज के अंदर की जो होती है गर्मी उसको क्या कर देता है, इजेक्ट पूरा लेकर के उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिंक से टेम्परेचर को ले रहा है। सो इट एब्जॉर्ब हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 माइनस W फ्रॉम सिंक एंड W वर्क इज डन ऑन इट। और ये काम कितना कर रहा है, W देखो अपन ने यहाँ पर देखा था, W काम किया जा रहा है इसके ऊपर, ये इससे यहाँ से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, W काम किया जा रहा है। तो ये जो वर्क होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ऑन दी गैस है तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो W1 माइनस W माइनस W, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और वो कट होकर के जो हीट बचेगी वो सोर्स को कितने बचेगी देने के लिए, Q1 बचेगी यहाँ पर, है ना। एंड इट रिजेक्ट्स Q1 हीट टू दिस सोर्स एज वी हैव एज्यूम, हमने पहले से ही एज्यूम करके रखा है बच्चों, दैट ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा सी। सो देखो अगर ईटा आई ग्रेटर है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन ज्यादा है, तो जो वर्क डन होगा वो भी क्या रहेगा, इरिवर्सिबल इंजन का ज्यादा रहेगा। यहाँ पर देखो ये रहा W', क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, कितना वर्क डन किया अपन ने कितना उसके अंदर इनपुट दिया, तो वर्क डन उसने ज्यादा किया होगा तभी इफिशियंसी ज्यादा रही है। सो वी कैन से W' इज ग्रेटर देन W किसने वर्क किया है, कार्नोट ने, और W' किया है इरिवर्सिबल ने। ओके, सो W' माइनस W विल बी पॉजिटिव, क्योंकि W' क्या है, अगर बड़ा है W से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और नेट हीट ट्रांसफर टू द सोर्स, अब सोर्स को कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, देखो बच्चों यहाँ से Q1 ली और यहाँ से Q1 वापस चली गई, तो Q1 माइनस Q1 कितना आ गया, सोर्स को हीट ट्रांसफर 0 आ गया। एंड नेट हीट ट्रांसफर टू दिस सिंक अगर मैं निकालू तो सिंक में यहाँ पर कितनी ट्रांसफर हुई है, Q1 माइनस W', और ऊपर इससे कितनी ली जा रही है, वापस हम लोग करेंगे माइनस Q1 माइनस W, यही अपन ने यहाँ पे किया है, नेट हीट ट्रांसफर टू दिस सिंक। तो हम लोग देखेंगे क्या आया, W' माइनस W, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो लॉजिक, लेट स्मॉल w, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एज अ कपल वर्क करे, देखो बच्चों यहाँ पर देखो कपल वर्क करे मतलब कि इसको एक इक्विवेलेंट इंजन मान लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से कंबाइन कर दे, तो ये क्या वर्क करेगा, एज अ कपल वर्क करेगा इंजन। तो लेट W कपल टू इंजन्स टुगेदर, देन नेट वर्क डन बाय द कंबाइंड सिस्टम। तो इस कंबाइंड सिस्टम का जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम वर्क को हम लोग माइनस करते हैं, तो W' माइनस W हो गया। और यहाँ पर देखो नेट हीट ट्रांसफर टू सिंक भी कितनी आ रही है, W' माइनस W आ रही है। सो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं
कि नाउ इक्वेशन 3 इज सेम एज इक्वेशन 2 विच वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, यहाँ पर जितनी हीट इसने सिंक को दी उतना ही क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है। यानी कि जितनी हीट सिंक को दी उतना ही काम पॉसिबल है क्या, मतलब कि जितनी हीट इसके पास में आई इंजन के पास में उतना उसने पूरा किसमें काम कर लिया, वर्क डन के अंदर काम कर लिया। ये तो उल्लंघन हो गया हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसका, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितनी भी हीट एक इंजन के पास में आती है वो कभी भी टोटल वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं की जा सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट का लॉस होता ही है। बट यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन ये इस बात को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जितनी हीट सिंक के पास में थी और जितनी हीट जितना वर्क डन हुआ है कपल का, वो दोनों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। इसीलिए सो अवर अजम्पशंस ऑफ ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा सी इज रॉन्ग, है ना। हमने क्या अज्यूम किया था, ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा सी, फिर ही हमारे पास में ये सारे क्या आए थे, इक्वेशंस आए थे। तो ये वाला जो अजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। दैट मीन्स इसका जो रिवर्स है यानी कि ईटा सी इज ग्रेटर देन ईटा आई, ये करेक्ट है। और दिस इज हाउ वी प्रूव कार्नोट थ्योरम, और दिस इज कार्नोट, यही कार्नोट थ्योरम है हमारी कि efficiency of Carnot heat engine is always greater than the efficiency of any irreversible heat engine under same temperature condition। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से प्रूव करेंगे, एग्जाम में भी आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।